अब जरूरत है उनको किसी ऐसे बंदे की, किरोड़ी लाल मीणा जैसे बंदे की जो विधायक तोड़ करके लाए, क्योंकि अभी तो कुर्सी कांग्रेस के पास में किसी में है। राजस्थान में काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत देखने को मिल रही थी। काफी समय से देखा यह जा रहा था कि बीजेपी के विधायक किरोड़ी लाल मीणा सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ थे। तो जो बगावत भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के अंदर हो रही थी, क्या वो बगावत अब अपने चरम सीमा पर है? और सुनिएगा कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि एसआई जो भर्ती हुई है उसमें जो धांधली हुई है, इस धांधली की छानबीन सीएम भजन लाल को करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। इसके अलावा क्या देखा जाता है? इसके अलावा यह देखा जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ प्रस्ताव रखे थे काम को लेकर, उसको भजन लाल ने ठुकरा दिया। लेकिन अब क्या विधायकों का जो समर्थन है वो ज्यादा समर्थन किरोड़ी लाल मीणा के साथ है? और बार बार मीणा और कांग्रेस के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही थी, क्या यह संकेत था कि कांग्रेस ये कह रही थी कि हम मीणा को सीएम बनाएंगे, वो हमारे साथ आए तो सही? तो क्या सीएम भजन लाल शर्मा की जो कुर्सी है वो खतरे में है, सरकार गिरने जा रही है, और जो नए सीएम बन सकते हैं वो जो कमान है वो क्या किरोड़ी लाल मीणा के पास आएगी? क्योंकि पार्टी उनसे सबसे ज्यादा नाराज थी और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, राजस्थान में काफी समय से हम ये देख रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी के कई विधायक सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ थे, लगातार वे भजन लाल शर्मा के खिलाफ बगावत कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बार बार कांग्रेस का समर्थन भी मीणा को मिल रहा था, और अंदर खाने की जो खबर है वह ये चल रही है कि मीणा से जिस तरीके से जिम्मेदारियां ली गई हैं या उनकी पावर को कम करने का काम किया, इससे मीणा नाराज है और मीणा सीएम बनना आप चाह रहे हैं। और कांग्रेस भी ये कह रही है कि मीणा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, बिल्कुल जो सियासी उठापटक राजस्थान के अंदर चल रही है उसमें कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने इस बार जो आर पार का यहाँ पर गेम खेला है, यानी कि जब से फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने ये दिखा दिया है कि आप कितने भी नोटिस भेज दो, आप कितने भी एक्शन मेरे ऊपर ले लो, मुझे अगर करना है, मुझे जनता के मुद्दों को उठाना है तो मैं उठाऊंगा। और मैं ये नहीं देखता हूं कि सरकार किसकी है। और भजन लाल शर्मा से तो उनकी अदावत पुरानी है, यानी जब से वो सीएम बने हैं तो एक दिन भी किरोड़ी लाल मीणा की और भजन लाल शर्मा की नहीं बनी है। तो ऐसे में अब देखना ये काफी दिलचस्प हो गया है कि जिस तरह से अशोक गहलोत का और सचिन पायलट का समर्थन यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा को मिल रहा है, तो अटकलें ये भी लगाई जा रही है। तो क्या अब अगर किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो क्या सीएम बनेंगे? हालांकि सीएम पद के दावेदार अशोक गहलोत पहले से हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सीएम पद को लेकर लड़ाई भी हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है, क्योंकि अगर यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा, अब जरूरत है उनको किसी ऐसे बंदे की, किरोड़ी लाल मीणा जैसे बंदे की जो विधायक तोड़ करके लाए, क्योंकि अभी तो कुर्सी कांग्रेस के पास में किसी में है नहीं। जब कुर्सी थी तब उसको लेकर बंदरबाट थी, लड़ाई थी। तो अब सवाल यही है कि क्या अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों इस बात पर सहमत हो जाएंगे कि किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? और अगर किरोड़ी लाल मीणा को कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की क्या भूमिका रह जाएगी, वो कौन सी जिम्मेदारी संभालेंगे? एक सवाल ये भी जरूर बन रहा है। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लगातार अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रहे हैं? अगर कोई शिकायत है, कोई नाराजगी है, तो फिर सरकार से बैठकर बात भी तो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप दो जगह एक साथ बगावत हो रही थी, एक तो राजस्थान में, एक हरियाणा में। लेकिन हरियाणा की बगावत तो खत्म हो ही गई, बिल्कुल कहीं से कोई बगावत की बात नहीं है। उल्टा जो है अब अनिल विज यहाँ पर मोहनलाल बड़ौली का, नायब सिंह सैनी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बजट सत्र में देखा गया, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी पर हमला बोला तो बीच में यहाँ पर अनिल विज खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप नायब सिंह सैनी पर हमला बोलेंगे तो अपनी सरकारों में जो आपने काम किए उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि दोनों पड़ोसी राज्य हैं आपस में, वहां पर हरियाणा में तो सारी बगावत खत्म हो गई, दोनों ही नेताओं को एक साथ जो है वो नोटिस मिला था। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अभी भी
बगावत छेड़े हुए हैं और किसी की मानने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होने वाला है कि क्या जो उनका इस्तीफा वो पहले ही 9 महीने पहले सरकार को सौंप चुके हैं, क्या उनका इस्तीफा स्वीकार करके उनको साइडलाइन किया जा सकता है या फिर वो बड़ा खेल करेंगे। लेकिन अब्बास भाई, अगर किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस की तरफ जाते हैं विधायकों को लेकर, तो यहाँ पर फिर वसुंधरा राजे को क्या एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी? क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं तो अध्यक्ष पद भी उनके पास फिलहाल आता नजर नहीं आ रहा है, और ऑल ओवर ये देखा जा रहा था कि सीएम भजनलाल शर्मा से अगर कुर्सी नहीं संभाली जा रही है या मुख्यमंत्री पद नहीं संभाला जा रहा है तो वसुंधरा को जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि मीणा सीएम बनना चाह रहे हैं और वो भी कांग्रेस के समर्थन के साथ में। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है कि वसुंधरा राजे को एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगे, क्योंकि जब से जो है सीएम कुर्सी राजस्थान के अंदर उनसे छीनी है तो एक के बाद एक निराशा ही उनके हाथ लगती हुई जा रही है। और जिस तरह से आपने बताया कि अध्यक्ष पद की कमान में भी अब उनका नाम नहीं है, तो इससे ये साफ जाहिर है कि अध्यक्ष पद को लेकर भी निराशा लग रही है। और उसके बाद में सीएम पद यानी कि अगर भजनलाल शर्मा को हटाया जाए तो उसकी दावेदार सबसे ज्यादा अगर कोई थी तो वसुंधरा राजे थी। तो ऐसे में अगर सरकार ही गिर जाएगी तो एक बार यहाँ पर फिर से सीएम पद को लेकर जो है वसुंधरा राजे के हाथ एक निराशा लगेगी। तो भी बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस के समर्थन से जो है सरकार बना लें तो और यहाँ पर वसुंधरा राजे को एक बार फिर से निराशा हाथ लगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे और अगर किरोड़ी लाल मीणा एक साथ आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर अगर कांग्रेस के साथ में आते तो बड़ी जिम्मेदारी दोनों ही नेताओं को मिल सकती है, वरना वसुंधरा राजे के हाथ में कोई भी जिम्मेदारी जो है वो हाथ लगने वाली नहीं है। जी, और ये बहुत बड़ी बात। अब्बास भाई, मेरा एक सवाल है, क्या जो पर्ची की सरकार बनाई गई है राजस्थान में, क्या वाकई ये सही तरीका नहीं है या सीएम बनाने से पहले बीजेपी को सोचना चाहिए था? क्योंकि ये 16 पर्ची धप का खेल थोड़े है, ये खो-खो, ये गिल्ली डंडा थोड़े, ये सरकार बनाना है, ये सरकार चलाने की बात होती है। पर्ची से सीएम बनाकर काम नहीं होता, और पर्ची से सीएम बनता तो यही होता जो आज भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो रही है। देखिए बिल्कुल अब जो है राजस्थान की सरकार गिरने के बाद में बीजेपी को ये पता लग जाएगा कि खाली कमरों के अंदर बैठकर फैसले लेने से वो सरकारें नहीं चला करती हैं, पर्ची वाली सरकारें कामयाब नहीं हुआ करती हैं। क्योंकि जिस तरह से भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सबसे ज्यादा अगर बगावत देखी गई राजस्थान के अंदर, और वो सरकार अब गिरती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से बगावत पर उतरे हुए हैं तो उस तरह से ये कहा जा सकता है कि साफ साफ अब भजनलाल शर्मा की सरकार टिकने वाली नहीं। तो इससे ये साफ जाहिर है कि सरकार गिरने के बाद में अब जो है वो बीजेपी को ये पता चल जाएगा कि ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि सर्वसम्मति के साथ में अगर ये फैसला लिया गया होता और किसी या तो वसुंधरा राजे के नाम पर या किसी ऐसे अच्छे चेहरे के नाम पर मोहर लगाई गई होती तो शायद आज वो दिन देखना नहीं पड़ता जो राजस्थान के अंदर आज समीकरण बने हुए हैं। बात है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त की है, जो हालात इस वक्त के हैं कि क्या राजस्थान में जो बड़ी बगावत हो रही है, इस बगावत का नुकसान जो है भजनलाल को उठाना पड़ेगा, वसुंधरा को उठाना पड़ेगा, बीजेपी को उठाना पड़ेगा, और मीणा जो सीएम बनने का सपना देख भी रहे क्या वे पूरा हो पाएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।